देखो दोस्तों, डर एक प्राकृतिक स्थिति है, वो जो सब में है। हो सकता है किसी में कम हो और किसी में बहुत ज्यादा, पर डरते तो सबको ही है। लेकिन जो डर को सह लिया या फिर डर को पार कर लिया, तो समझो अपना काम बन गया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। डर जीवन का एक हिस्सा है, यह स्थिर है, बिल्कुल उस हवा की तरह जिसमें आप सांस लेते हैं या आपके दिल की धड़कन। यह हमेशा वहां रहेगा। हर बार जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, तो एक बड़ी छाया की तरह आपका पीछा करती रहती है। यह आपके कान में फुसफुसाता रहेगा, झूठ बोलता रहेगा कि अगर आप यह नया काम करेंगे तो क्या हो सकता है। सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने ऊपर नियंत्रण करने देंगे या आप इसे नियंत्रित करेंगे। यदि आप सावधान नहीं हैं तो भय, संदेह और चिंता आपको फंसाए रखेंगे। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका सामना करने के लिए आपको लगातार खतरे की ओर मुड़ने का साहस चाहिए। दोस्तों, सफल होने के लिए इन असंभव लक्ष्यों को हासिल करने वाले इन लोगों को जो बात अलग करती है वह यह है कि वे अपनी क्षमताओं को बाधाओं के रूप में नहीं देखते हैं, वे इन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। दोस्त, यह कठिन समय होने वाला है आपके लिए। आगे कुछ कठिन समय और कठिन दिन आने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपके विचार खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद पर विश्वास करना बंद कर दें। तुम्हें बस काम करते रहना है। चाहे आपका सपना एक प्रसिद्ध नर्तक बनना हो या वित्तीय चिंताओं से मुक्त होना हो, आपको उस लक्ष्य को अपने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के रूप में निर्धारित करना चाहिए और किसी भी चीज को आपको उस पाठ्यक्रम से खींचने की अनुमति देने से इनकार करना चाहिए। बात को पुष्ट करने के लिए इस पर विचार करें। जिनके जीवन में कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है, वे छोटी छोटी चिंताओं, भय, परेशानियों और आत्मदया का आसानी से शिकार हो जाते हैं। ये सभी निश्चित रूप से जानबूझकर योजनाबद्ध पापों को विफलता, दुख और हानि की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को अपने हृदय में एक वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अपने विचारों को प्राप्त नहीं होने देना चाहिए। अपने विचारों को क्षणभंगुर बाढ़ों, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति अनियमित कार्रवाई अनियमित परिणाम उत्पन्न करेगी। हमारा कार्ड हमें याद दिलाता है कि इच्छा शक्ति आपके द्वारा अपने लिए निर्धारित कार्य को पूरा करने के दृढ़ उद्देश्य के बारे में है। यदि मैं अपने लिए कोई कार्य निर्धारित करता हूं, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो, मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मैं स्वयं पर कैसे विश्वास रखूंगा। वह क्या है जिसे आप सबसे अधिक हासिल करना चाहते हैं। जो भी हो, अपना लक्ष्य तय करें और हर दिन सुबह उठते ही खुद को इसकी याद दिलाएं। आप जो कुछ भी करते हैं उसे उस परिणाम तक ले जाएं। विजेता वे लोग होते हैं जिनका निश्चित उद्देश्य होता है। कार्रवाई करें। निर्णय लेने के कौशल की कमी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए यदि यह नहीं पता कि आपका निश्चित प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप अपना मन बदलते रहेंगे। दोस्त, इसीलिए पहले अपना उद्देश्य स्थिर करें। निर्णय के विपरीत एक सामान्य शत्रु है जिस पर व्यावहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी होगी। टालमटोल शर्म से प्रेरित है। लोग जानबूझकर या अनजाने में काम टाल देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें शर्मिंदगी का अनुभव होगा। यदि वे कार्य पूरा कर लेते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि उनके प्रयास पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे, या यदि उनका प्रयास असफल होता है तो उनके अधिकार की स्थिति पर सवाल उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपको संभालना होगा क्योंकि निर्णय के विपरीत एक सामान्य शत्रु है जिस पर व्यावहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी होगी। टालमटोल शर्म से प्रेरित है। लोग जानबूझकर या अनजाने में काम टाल देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें शर्मिंदगी का अनुभव होगा। यदि वे कार्य पूरा कर लेते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि उनके प्रयास पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे, या यदि उनका प्रयास असफल होता है तो उनके अधिकार की स्थिति पर सवाल उठाया जा सकता है। इसलिए प्रयास करने और असफलता स्वीकार करने की तुलना में परिणामों की कमी के लिए काम को टालना और बाहरी स्रोतों को दोष देना अधिक सुरक्षित है। काम को टालने वाले लोग अक्सर खुद को पहाड़ की चोटी पर देखते हैं, लेकिन वे चढ़ना सीखना नहीं चाहते। लेकिन क्या होगा अगर यह बाड़ पर बैठना नहीं है जो आपको धीमा कर रहा है, बल्कि पहले स्थान पर निर्णय लेने में असमर्थता है।
ऐसा माना जाता है कि जो लोग तुरंत निर्णय लेते हैं वे निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की छठी इंद्रिय पर काम कर रहे होते हैं। अनुभव और समझ निर्णय निर्माताओं को स्थितियों को पहचानने और उसे व्यापक ज्ञान बैंक के आधार पर तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति देती है। इसलिए असफलता के माध्यम से अक्सर जानकारी, ज्ञान और अनुभव का निर्माण करना सफलता की पहेली का एक अनिवार्य हिस्सा है। उस व्यक्ति से अधिक दुखी कोई इंसान नहीं है जिसमें अनिर्णय के अलावा कुछ भी आदत नहीं है। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। हम भावुक हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू करना चाहिए। यदि आप अनुशंसित नहीं हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो वे उसका उपयोग करेंगे। आपका मन भगवान की तरह स्वचालित रूप से चलता रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं, खरपतवार को बढ़ाने के लिए किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। आपको उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं है, उन्हें धूप नहीं डालनी पड़ती, उनके पास जंगली जमीन होना जरूरी नहीं है। वे फुटपाथ की दरारों से उगेंगे। क्या मैं सही हूं? लेकिन यदि आप ऑर्किड या गुलाब या किसी भी प्रकार के विदेशी फूल उगाना चाहते हैं, तो आपको विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ठीक इसी तरह आपको उदास होने के लिए, नकारात्मक सोचने के लिए खुद को मजबूर करने या प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। किसी से नफरत करना, बदला लेना, किसी से बदला लेना, खुद को सिर पर मारना, अपराध बोध से भरा हुआ महसूस करना, ऐसा करने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपका दिमाग स्वचालित है, यह अपने आप ऐसा कर देगा। लेकिन यदि आप अपनी व्यक्तिगत महानता की ओर बढ़ना शुरू करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में एक खुशहाल, सफल, स्वस्थ जीवन का आनंद लेना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको धारा के विरुद्ध जाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार रहना होगा और कहना होगा कि इसके बावजूद मैं यहां नियंत्रण में हूं। मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं इसे मुझे नष्ट नहीं करने दूंगा। मैं वापस आ रहा हूं और इससे मैं मजबूत और बेहतर हो जाऊंगा। आपको यह घोषणा करनी होगी कि आप इसी के लिए खड़े हैं। आप अपने सपनों के लिए खड़े हैं। आप मन की शांति के लिए खड़े हैं। आप स्वास्थ्य के लिए खड़े हैं। आप इसे चाहते हैं और आप इसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जब आप बदलना चाहेंगे तो यह आसान नहीं होगा। यह आसान नहीं है। यदि यह वास्तव में आसान होता तो हर कोई इसे करेगा। लेकिन यदि गंभीर है तो आप हां में हां मिला देंगे। मैं इस स्थिति को बदल दूंगा। मैं आराम से नहीं बैठने वाला। जो हुआ, क्या गलत हुआ और किसने क्या किया, इस पर विलाप और रोना नहीं।